हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजकास्ट्रा एल्गो और बेलमन फोर्ड एल्गो की, विच इज़ डे 15। ओके, सो आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी कवर कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इस पे आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऑलरेडी डे 14 तक आ चुके हैं, तो इससे पहले का जो ये 20 डेज चैलेंज है ये आप लोग आई होप सो कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिजकास्ट्रा एल्गो और बेलमन फोर्ड एल्गो एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में आता है। ठीक है, हमारी दो एल्गो होती हैं सॉल्व करने की सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को, विच इज डिस्कास्ट्रा एल्गो एंड बेलमन फोर्ड एल्गो। लेट मी चेंज द कलर। ओके, हाँ, तो अब हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों को समझना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ, अगर हम डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ को भी ना छोड़ के हम सिर्फ पाथ पे आए तो पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब होता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को कवर करना। मतलब कि अगर हमारे ये वर्टेक्स हैं और अगर हमारा ये वर्टेक्स है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको कवर करना एजिस के थ्रू, इस वाली एजिस के थ्रू, उसको ही हम पाथ कहते हैं। जैसे हम ए से लेके बी तक आए, ठीक है, ऐसे ही हम बी से लेके सी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये हमारा नॉर्मली एक पाथ हो गया। अब बात होती है शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, कभी भी कोई मल्टीपल पाथ होते हैं दो वर्टिसेस के बीच में। सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये ए आपका नोड है, ठीक है, और इस एक नोड से एक ये है, ठीक है, तो इसको अगर मैं ए नाम रख दूं, ठीक है, इसको अगर मैं बी नेम रख दूं और इसको अगर हम सी नेम रख दें, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं इसका डिस्टेंस ले लेती हूँ 2, यहाँ हम ले लेते हैं 4, यहाँ हम ले लेते हैं 7। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे हम इस ये कौन से डिस्टेंस पे ए से ट्रेवल करेगा, यहाँ पे वो बी, यहाँ पे सी पे आएगा, या फिर वो यहाँ पे उससे आएगा। देखो, ऑब्वियसली है ना, ए से सी का डिस्टेंस कितना है 2, और ए से लेके 7 का डिस्टेंस कितना, डी तक कितना है 7, और यहाँ पे 4 है, तो वो इस पे आएगा। इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ऐसे ही करके वो पूरे उसमें ट्रेवल करेगा। अभी मैंने यहाँ के नेम नहीं दिए, तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अगर अब मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पे आऊँ तो वो क्या होता है, सिंगल सोर्स का जो ये मतलब होता है, यहाँ पे ये जो सिंगल सोर्स लिखा है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, एक स्टार्टिंग वर्टेक्स जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं सारे अदर वर्टिसेस के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल की बात करूं मैं, सपोज करो आप लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आपको एक शॉर्टेस्ट रूट देखना है दिल्ली से लेके नोएडा तक, या फिर गुड़गांव तक, या फिर फरीदाबाद, या फिर गाजियाबाद तक। ठीक है, एक सोर्स है, सोर्स क्या है आपका, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से आपकी डेस्टिनेशन क्या है, काफी सारी सिटीज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप सो आप लोग को अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट से इरेज कर देते हैं हम, ताकि आप लोगों को मैं नेक्स्ट पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अब एजा हमने अभी बात करी, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ेंगे दो एल्गोरिदम की तरफ, जो हमारी एल्गोरिदम है डिजकास्ट्रा एल्गो और बेलमन फोर्ड एल्गो। ठीक है, तो उसमें अब हम बात करेंगे, फर्स्ट है डिजकास्ट्रा एल्गो की। डिजकास्ट्रा एल्गो आपकी होती क्या है। ठीक है, डिजकास्ट्रा एल्गो सबसे पहले तो कैसे वर्क करती है, हमेशा ना ये ऑलवेज मूव थ्रू लाइक करंटली शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल पाथ। ठीक है, जो उसका करंटली शॉर्टेस्ट पाथ उसको दिखता है वो उसके थ्रू मूव करती है। ये ग्रेजुअली फाइंड करती है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू एवरी वर्टेक्स। ओके, तो देखो, सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्कास्ट्रा एल्गो सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, प्रॉब्लम व्हेन ऑल एजेस हैव नॉन नेगेटिव वेट्स। नॉन नेगेटिव वेट्स मतलब जैसे कि 4, 4, 2, 4। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये ग्रीडी एल्गो है सिमिलर टू प्रिम्स एल्गो एंड ऑलवेज चूज द पाथ दैट आर ऑप्टिमल राइट नाउ, नॉट फॉर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका भी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। सपोज करो गूगल मैप है, आप एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट आपने अपनी नियरेस्ट लोकेशन फाइंड करी, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट नियरेस्ट फाइंड करोगे, फिर ठीक है, फिर आप नेक्स्ट नियरेस्ट फाइंड करोगे। तो ऐसे ही आपके ये स्टॉप है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मिनिमम डिस्टेंस
आपका ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिजकास्त्रा। डिजकास्त्रा जो है वो प्रॉपरली तब काम करता है जब सब एच पॉजिटिव हो, मतलब कि उनके वेट्स पॉजिटिव हो। यहाँ पे लिखा है ना नॉन नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका -4 होगा तो -4 में ये नहीं चलेगा, ठीक है। वो तभी चलेगा जब आपका नॉन नेगेटिव वेट्स हो, जैसे कि 4, 2, 1 ऐसे, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल की भी अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या मेंटेन करता है, डिस्टेंस एरे। डिस्टेंस एरे का मतलब स्टोर करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोर्स से। अगर आपका सोर्स यहाँ है ना, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेगा, मतलब कि जो भी उसको शॉर्ट रूट पड़ेगा वो लेगा, ठीक है। इनिशियली सोर्स तो हमारा 0 होता है, बाकी तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 से वो स्टार्ट करेगा, कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्कास्त्रा एल्गो। इसकी यहाँ पे एल्गो लिखी है। एल्गो अगेन मैं आप लोगों को वही बोलूंगी, एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो बेटर है आप लोग को पता होनी चाहिए। हमने नॉर्मल ये कॉल किया है, अपना फंक्शन इनिशियलाइज करा है, देन आपके नॉर्मल वही चीज़ है जो हम हर एल्गो में पढ़ते हैं, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम इसका हम देखने ही वाले हैं इसको नॉर्मली। तो अब मैं इसको ज़रा रोटेट कर लेती हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा है बेलमैन फोर्ड एल्गो। लेकिन बेलमैन फोर्ड एल्गो से पहले अगर मैं आपको डिस्कास्त्रा एल्गो की ही अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, तो देखो हम इसी में ही उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे खाली जगह है तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा देती हूँ। देखो सपोज करो एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे है ये ए, यहाँ पे सपोज बी है, यहाँ आपका सी है, यहाँ आपका डी है, ठीक है। ये आपका 4 है, ठीक है। ये आपका 12 है, इसमें थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आएगी तो प्लीज कॉपरेट, ओके। ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। अब ध्यान से देखो अब वो कैसे जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले आपका एक और वो है, सपोज हाँ यहाँ पे मैं एक डायगोनल भी बना देती हूँ, इसको हम 7 कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो आपका सोर्स क्या है, ये ए है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। देखो सोर्स क्या है, ए है। डिस्टेंस आपको पता चल गया, ए से लेके जो हमारा ए है वो हमारा अभी उसका डिस्टेंस 0 है, ठीक है। बी जो है वो बी पे इंफिनिटी है। बी पे इंफिनिटी कैसे है, डिस्टेंस क्योंकि बी सा ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सी भी इंफिनिटी है, डी भी इंफिनिटी है, क्योंकि हमारा हमारा जो सोर्स होता है वो हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अब उसकी बात मैं अगर करूँ डिस्टेंस की, सपोज करो हम ए से जा रहे हैं, ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो 4 है, ठीक है। ए से लेके जो सी का डिस्टेंस है वो 1 है, ए से लेके जो डी का डिस्टेंस है वो 7 है, समझ आया। सोर्स हमारा ये है, लेकिन इसके लिए हमारे पास 3 रूट हैं, तो आप किस रूट पर ट्रेवल करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। तो देखो अगर इसकी टेबल बनाने को आए, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने को आ रहा है, तो मैंने पहले इन्फिनिटी वाला आपको बताया, आप वो बना सकते हो। फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो ए हमारा 0 है, ठीक है, लेकिन हमारा बी अब 4 हो गया, ठीक है, सी 1 हो गया और हमारा डी भी हमारा 7 हो गया, क्योंकि अभी हम ए की बात कर रहे हैं फ्रॉम ए, ठीक है। अब उसके बाद मिनिमम अनविजिटेड वर्टेक्स हमें चूज करना है जो अभी तक हमने विजिट नहीं करा, ठीक है। तो मिनिमम देखो, मिनिमम क्या है, हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली हम सी पे जाएंगे ना। सी इक्वल्स टू क्या है, सी हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद हमने सी पे विजिट किया, ठीक है। तो अब उसके बाद फ्रॉम सी, सी से क्या होगा, अगर मैं आपको एक टेबल के थ्रू ही समझा, मतलब टेबल मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। सो देखो 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 यहाँ पे आपका हो गया, अगर हम स्टेप 1 की बात करें विच इज इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्टेंस टेबल क्या बनेगी, इसकी डिस्टेंस टेबल क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पे आपका वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। तो अब ध्यान से देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इसका जो ए वर्टेक्स है यहाँ पे, इसमें आपका ए वर्टेक्स में मैंने आपको बताया ना, ए हमेशा स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा जो सोर्स है, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, ठीक है। और जो बाकी हमारे हैं वो आपका इन्फिनिटी रहेंगे, ठीक है। सो इन्फिनिटी का हमारे पास साइन तो हमारे कीबोर्ड में नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है।
ये हमारा इन्फिनिटी रहेगा। ओके, सो दिस इज हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करूँ, ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ना एग्जाम में आप लोग लिख पाओ। तो देखो स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करेंगे, विजिट करना है हमें ए को। अब देखो फ्रॉम ए की तरफ से कितना है, ए से लेके हमारा बी का डिस्टेंस कितना था, ये वाला था ना, ए से लेके बी का, ये हमारा 4 था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था, इसको कैपिटल कर लो। ठीक है, ए से लेके आपका सी का डिस्टेंस कितना है, ये है 1। ठीक है, और फिर आपका ए से लेके डी का डिस्टेंस वो कितना है आपका 7। ये रहा ना, ये देखो ये 7 है। तो ये हुआ, अब आपका ये नॉर्मली था, लेकिन अभी इसमें ये हमारा सिर्फ डिस्टेंस हुआ। अभी आपको एक टेबल तो बनानी पड़ेगी, जैसे अभी हमने ऊपर वर्टेक्स और डिस्टेंस की बनाई। तो देखो वर्टेक्स और इसके डिस्टेंस क्या होंगे, वर्टेक्स और डिस्टेंस। तो देखो ए है, ए से कितना होगा सोर्स, अगेन 0। बी से मैंने बताया ना, अभी हमने ये पढ़ा था। तो देखो ए से लेके बी पे जा रहा है तो बी का डिस्टेंस 4 होगा, सी का 1 होगा, डी का 7 होगा। तो अगेन 4, सी का अभी मैंने बताया 1 और डी का हमारा 7। ठीक है, तो ये आपका हुआ नॉर्मली। इसको अगर मैं शॉर्ट, ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 क्या होगा, हमारा मिनिमम क्या है, हमारा जो सी है वो अभी हमारा 1 है। ठीक है, तो हमने सी को विजिट करना है। ठीक है, सी से लेके, ध्यान से देखो, सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 1। ठीक है, तो न्यू डिस्टेंस जो हो गया डी तक, वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा 1 + 1 2 हो गया। यानी कि अर्लियर हमारा डी क्या था, पहले देखो ये हमारा डी हमारा 7 था, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने आपको बताया ना, ये हमारा डी हमारा 7 था। ठीक है, अब उस पहले तो डी इन्फिनिटी था, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तो हमारा 7 हुआ। अब हमारा डी कितना हुआ, अब हमारा डी इतना हुआ, देखो हमारा ये 1 है। ठीक है, तो अब हम ए से अगर हमने ट्रेवल करा था, तो ए से लेके अगर हम डी पे आ रहे हैं तो 1 + 1 कितना हुआ 2। ठीक है, तो अब जो न्यू टेबल बनेगी उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ। अगर मेरे को, आप वैसे इतना समझ गए होंगे कि मिनिमम वगैरह क्या था, लेकिन मैं स्टिल आप लोग को लिख के बता रही हूँ। देखो मिनिमम आपका क्या है, सी है 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, विजिट करा सी को। अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करके आना। अब देखो सी की तरफ से कितना हुआ, सी से लेके डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1। ठीक है, तो अगर मैं न्यू डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे न्यू डिस्टेंस कितना होगा डी से, वो कितना होगा 1 + 1 = 2। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा अर्लियर क्या था, डी क्या था हमारा 7। अब इतना हो गया, अब हम इसकी स्मॉलर वैल्यू अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, अपडेट स्मॉलर वैल्यू, स्पेलिंग ओके हमारी इसकी हो गई। ठीक है, अपडेट करनी है हमारी स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो जो इसकी न्यू टेबल बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ आपका आ गया वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ए हमारा, ए अब हमारा कितना था, ए अब हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, ए अब हमारा 0 होगा। अभी तो ए हमारा 0 ही था क्योंकि वो सोर्स वर्टेक्स है। ठीक है, तो अब हम ए को 0 लिखते हैं, और हमारा बी कितना होगा, बी हमारा 4 होगा। ठीक है, अभी हमने बी को नहीं छेड़ा ना। और अब हमारा सी कितना होगा, सी हमारा एग्जैक्ट 1 ही था। अब हमने क्या किया, डी, डी हमारा कितना होगा 2। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को, आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो डी अभी हमारा यहाँ से हम आए ना, तो इसीलिए। और ये वाला स्टेप हमारा कौन सा हुआ, इसको हम लिख लेते हैं स्टेप 3। ओके, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेप 3। अब देखो स्टेप 4 में, अब आप लोग को इतना पता चल गया कि अभी हमने क्या करा था, अभी हम पहले हमने ए के पर्सपेक्टिव से देखा। ओके, हम फिर से चलते हैं। ये देखो पहले हमने यहाँ पे ए के पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है, ए के पर्सपेक्टिव से जब आप देख रहे थे तो आपको क्या मिला था, आप लोगों को एक न्यू टेबल मिली थी जिससे कि आपकी ये वैल्यूज आई थी।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ए को विजिट करने के बाद हमारा थर्ड वो क्या था, हम मिनिमम अनविजिटेड वर्टेक्स चूज करेंगे। ठीक है, वो हमने इससे किया क्योंकि मिनिमम तो हमारा सी ही है जो हमारा 1 था। ठीक है, उससे हमारी ये वाली टेबल सामने आई जिससे हमें कुछ और न्यू वैल्यूज मिली डी की। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से एक नेक्स्ट मिनिमम चूज करना है। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 4 क्या है, चूज नेक्स्ट मिनिमम। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे, देखो मिनिमम अनविजिटेड आपका अभी तक क्या है, अब आपने जो विजिट नहीं किया, आपने बी भी विजिट कर लिया, आपने सी भी विजिट कर लिया, तो अब आपका मिनिमम अनविजिट क्या है, डी। ठीक है, तो अब हमारा डी क्या है, डी हमारा कितना था 2, यहाँ पे हमारा डी की लेटेस्ट वैल्यू हमारी 2 थी ना, तो देखो आपका डी क्या था 2। अब हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे डी को। ठीक है, अब फ्रॉम डी से जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करो। ठीक है, डी से क्या डिस्टेंस है, देखो डी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, डी से लेके जो बी तक का है वो हमारा पहले 12 था। ठीक है, अब आपका डी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2 होगा। देखो कैसे होगा, देखो स्टार्ट हमने क्या किया, हमने ए से स्टार्ट किया, ए से लेके बी हमारा 4 था, ए से लेके सी, सी ए से लेके डी हमारा ये था, हमारा ए हमारा 0 था, बी हमारा 4 आया, फिर उसके बाद हमने सी हमारा 1 था, हमारा डी 7 था, ये हमारी इनिशियल वैल्यूज थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना ये वाला निकाला, सी वाला डिस्टेंस निकाला जिससे हमारा डी 2 आया। डी 2 कैसे आया, क्योंकि हम ए यहाँ से लेके यहाँ तक गए इसीलिए वो 2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यू डिस्टेंस जो है वो बी तक का डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, 2 प्लस, देखो यहाँ पे हमारा डी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 12 था। 1 मिनट, ओके ओके फ्रेंड्स, ये मैंने ना गलती से 12 लिख दिया है, ये बाय मिस्टेक आपका 2 ही है, तो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा क्या है, अब हमें डी से कैलकुलेट करना है, तो डी से अब आपका क्या होगा, डी से हमारा नॉर्मल है, हमारा डी से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो हमारा 2 है। ठीक है, और यहाँ से अब देखो मैं इसको आपको एक बार और वैसे समझा रही हूँ, देखो सोर्स वर्टेक्स था, सोर्स वर्टेक्स से ऐसे आए 1 हुआ, ऐसे आए फिर 1 हुआ। ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, वरना हम ये ले लेते हैं। देखो ए से लेके सी तक का 1 हुआ, फिर सी से लेके डी तक का हुआ, तो टोटल अभी तक कितना बना था 2। अब हमने डी को विजिट किया, तो डी से लेके जो बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, ओके, सो अब हम अपने इसमें एडिट करते हैं। देखो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखो अब हमारा 2 से 2 प्लस कितना हो गया 4। ओके, सो अब हमारा क्या था, बी हमारा ऑलरेडी 4 है, ऑलरेडी b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब जो हमारी फाइनल, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो डिस्टेंस की हमारी जो टेबल बनेगी वो अब क्या बनेगी वो हम देखते हैं। देखो वो हमारी ये बनेगी, जैसे कि वर्टेक्स है, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स हम लिखते हैं इसको, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना कहीं पे भी, ठीक है, जहां आप लोग को सुटेबल लगे। तो देखो अब हमारा ए वर्टेक्स जो था, ए वर्टेक्स में आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ही था। ठीक है, और जो बी था वो आपका कितना था, बी हमारी की वैल्यू लेटेस्ट 4 आई थी ना, ये रही। ठीक है, बी हमारी वैल्यू 4 आई थी, और हमारी जो सी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1। ठीक है, और जो डी की वैल्यू आई थी वो हमारी 2 आई थी, ये हमारी फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ बना था। ठीक है, अब उसके बाद फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी हेडिंग है, लिखनी हो तो लिख लो, फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ये हुआ। अब अगर आपको पाथ निकालने हैं, पाथ तो ऑब्वियसली आप वैसे ही बता सकते हो, अगर आपको बी के लिए पाथ चाहिए तो आप ए से लेके बी तक आ जाओ। ओके, देखो आप ए से लेके बी तक आ सकते हो अगर आपको ये वाला पाथ चाहिए। अगर आपको सी पे जाना है तो सी पे जाने के लिए तो आप ए से लेके सी पे आओ, इससे कोई शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं, 1 है। ठीक है, अब आपको डी पे आना है तो डी पे देखो ए से लेके ये 7 बन रहा है, नो, तो आप ए से सी पे आओ फिर ए से डी पे जाओ, क्योंकि 1 + 1 ये 2 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा, थोड़ा सा हमारा टिपिकल हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं, विच इज डिस्कास्त्रा।
ठीक है, सॉरी डिस्कास्त्रा नहीं, बेलमन फोर्ड। ओके, सो इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है अब हमारी बेलमन फोर्ड एल्गो। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपको सबसे पहली बात तो अगर हम बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम के बारे में पढ़े तो ये भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड करती है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये ना नेगेटिव एज वेट्स को हैंडल कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है नेगेटिव वेट साइकिल को ये हैंडल कर सकती है। ठीक है, उसमें हमारा क्या था, नॉन नेगेटिव आपका होना चाहिए, नेगेटिव कोई भी नहीं आना चाहिए वेट। ठीक है, तो इसमें हमारा नेगेटिव एज को ले सकते हैं, जैसे कि अगर ए इक्वल्स टू बी -3 होगा तो वो चलेगा। ठीक है, जिसका मतलब प्रॉफिट, कैशबैक, एनर्जी गेन, क्रेडिट रिडक्शन कुछ भी है, तो वो मतलब कि समटाइम्स नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो अब हमारा क्या है, अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये जो अभी हमने डिस्कास्त्रा एल्गो पढ़ी इसमें हमारी नेगेटिव वेट्स क्यों नहीं चलते। ठीक है, इसमें हमारा नेगेटिव वेट्स फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि डिस्कास्त्रा क्या एज्यूम करती है कि एक शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाउंड हो गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिस्कास्त्रा एल्गो ये फाउंड करती है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने दिल्ली से लेके पंजाब तक एक शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ लिया तो वो आप चेंज नहीं करोगे कभी। ठीक है, नेगेटिव एज से जो है वो डिस्टेंस जो है वो बाद में रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए डिस्कास्त्रा जो है थोड़ी इनकरेक्ट हो जाती है। और बेलमैन फोर्ड का क्या आइडिया है कि वो रिलैक्स करेगा सब एज को रिपीटेडली, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है जब तक कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो स्टेबल नहीं हो जाता। मेन रूल क्या है, ठीक है, अगर आपका ग्राफ में आपका वी वर्टिसेस है, सपोज आपका एक ग्राफ है उसमें वी वर्टिसेस है, तो बेलमैन फोर्ड की जो एजेस होंगी वो आपकी v-1 होंगी। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपके 4 वर्टिसेस है। ठीक है, तो आपकी जो एजेस होंगी वो कितनी होंगी, 3। ठीक है, सॉरी ये 3 हमारा ऐसे बन गया, तो ठीक है उसकी एजेस क्या होंगी, 3। अब क्यों v-1 ही क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एजेस जो हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ में होती हैं, वो आपकी v-1 हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू बात करूँ इतना कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, तो देखो इट सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन केस वेयर एजेस वेट्स मे बी नेगेटिव और देयर इज अ नेगेटिव एज वेट साइकिल इन द ग्राफ, मतलब कि नेगेटिव वेट पे चल सकती है। दिस एल्गो रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू ट्रू give is if given directed graph contains no negative cycle that are reachable from the source vertex s, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, मतलब कि वो ट्रू कब रिटर्न करेगी, जब हमारा जो ग्राफ है उसमें कोई नेगेटिव साइकिल नहीं होगी। ठीक है, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगी। ओके, सो ये आपका था। अब इसमें बेलमैन फोर्ड की अगेन एक एल्गो लिखी हुई है जिसमें फॉर लूप लगाया हुआ है, जो कि इतना टाइम से हम रिपीटेडली ही देख रहे हैं। सो ओके, अब हम इसमें अपने ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारी ग्राफ है जिसका सोर्स वर्टेक्स हम ये मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए है, आई गेस इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, हम इसका कलर येलो ले लेते हैं बेटर समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका ये ए वर्टेक्स है। ठीक है, इस ए वर्टेक्स का जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल में हमने क्या किया, ए जो है 0 यानी कि ये सोर्स वर्टेक्स है, बी इंफिनिटी, सी इंफिनिटी, डी इंफिनिटी, अभी हमने यही माना था क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया ये इंफिनिटी है। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 1 में क्या करोगे, इसी टेबल को अपग्रेड करते जाना है, जैसे अभी मैंने पहले आपको ऊपर बताया ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब देखो ए अब हमारा 0, अब ए से लेके यहाँ पे अब ये जो बी है, इस बी की आपको वैल्यू अपडेट करनी है। देखो बी की वैल्यू दो रूट से आ रही है, एक आपका इस रूट से आ रही है, एक आपकी इस रूट से आ रही है। ठीक है, ये वाला रूट है ना दो, इस दो रूट से आ रही है, तो यहाँ आपका 20 है। ठीक है, और यहाँ आपका 10 है, तो आप किस रूट पे जाओगे, ऑब्वियसली 10 रूट पे जाओगे, तो हमने यहाँ पे 10 वैल्यू अपग्रेड कर दी। अब आता है फिर सी, जो हमारा सी है वो ये रहा। ठीक है, अब सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे तो हमारी ये है 20, और यहाँ पे -18 है, मतलब सॉरी -18 तो ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे एक हमारी आ रही है 30। ठीक है, एक हमारी यहाँ से 20 आ रही है, तो हमारे पास दो वैल्यू है 30 और 20। अभी के लिए हमने इसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्यों करा, क्योंकि अभी हम बी की बात कर रहे थे, तो अभी हम सी पे आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में सेम टेबल रहेगी, कुछ नहीं होगा, बस नेक्स्ट रो में क्या होगा, सी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सी की वैल्यू एक तरफ से 30 आ रही थी, एक तरफ से 20 आ रही थी, तो हमने 20 वाली को चूज किया तो 20 हो जाएगी। डी को अभी हम नहीं देखे तो डी आपका इन्फिनिटी हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब डी को देखेंगे। डी क्या है ये, इसमें एरो को ध्यान दो, ये रहा एरो, एक एरो पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है,
और कहीं से एरो आ रहा है तो देखो, और कहीं से यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 15 है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी यहाँ की वैल्यू 15 है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यू लिखी रेदर देन इस वैल्यू के, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी हमारी c की वैल्यू लिखी थी, चाहे वो यहाँ से आ रही थी लेकिन वो यहाँ भी लिखी थी। इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू इन्फिनिटी थी, लेकिन यहाँ पे हमने b की वैल्यू 10 लिखा क्योंकि हम यहाँ से 10 पास कर रहे थे। यहाँ से हम 20 तो पास कर रहे हैं, तो यहाँ 20 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 5 हम पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा 15 है, क्यों? क्योंकि देखो a से लेके b तक गए, फिर b से लेके d तक गए, तो 10 प्लस 5 आपका क्या बना, 15। इसीलिए हमने यहाँ पे d की वैल्यू 15 अपडेट करी। ओके, देन हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नॉर्मल अभी हमारा यहाँ तक सब सेम था, अब हमने ये वाली लाइन अपडेट करनी है। ये लाइन अपडेट कैसे हुई, a आपका अगेन 0 रहेगा, b क्या होगा, b आपका 2 हुआ। b 2 कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे आपका क्या था, देखो हमारा इनिशियल ग्राफ देखो, b हमारा 2 कैसे हुआ, यहाँ पे आपका a जो है वो 10 जा रहा था b तक, ठीक है। फिर आपका इसने यहाँ पे 13 लिया, फिर इसने यहाँ पे -18 करा। तो अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखो, अगर हम c से होते हुए b पे आ रहे हैं, मतलब कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना है, तो वो हम क्या होंगे, यहाँ पे हमने 10 40 और 40 में से -18 कर रहे हो अगर आप, तो भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से सोचना है कि आपके टू कैसे, मतलब आप शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे जा सकते हो। तो देखो, अगर अब मैं आपको इसका और एक शॉर्टेस्ट पाथ बताऊं जो कि अभी आप नहीं सोच पाए होंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रही थी। तो देखो, अब हमें इसको ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इस पाथ पे आऊं, ए से लेके मेरे को बी तक जाना है, मेरी डेस्टिनेशन ये है, लेकिन अगर मैं ए से लेके बी पे आई, फिर उसके बाद 20 थी मेरी वैल्यू, फिर ये जो सी वाली वैल्यू -18 है इसके थ्रू जा रही हूँ, तो 20 में से अगर -18 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना। तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। समझ आया? अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब c की वैल्यू 20 कैसे आई, जो अब हमारा c है ये क्या है, ये रहा। इसको पहुंचने के लिए तो हमारे पास एक ही रूट है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 20 आया। अब d की वैल्यू 7 है, पहले तो हमने 15 लिख दिया था, वो यहाँ की वैल्यू मान के 10 + 5, लेकिन अब हमें a से जाना है अगर, तो अगर अब a से ना सोचे, हम डायरेक्ट देखो, अब हमने a से जाना है, a से लेके हम b तक गए थे, हम a से लेके b कितने में गए, हम a से लेके b 2 में गए। कैसे गए, पहले हम ऐसे गए फिर हम ऐसे गए, तो हम ए से लेके बी तक तो पहुंच गए, अब हमें डी पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ डी तक पहुंचने के लिए वैल्यू कितनी है, ये रही 5, और अभी आप ए से लेके बी कितने में गए थे, 2 में, तो 2 + 5 कितना हुआ, 7। तो ये इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका 7 आया, ठीक है। आई होप सो आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें, मैंने बहुत डीपली समझाया है, सो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड मोटिवेट मी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो कि थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, ठीक है। और ये टिपिकल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, मे खास करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट कोई नहीं, अब हमने इतना सब पढ़ लिया तो हम वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, और अगर हो गया हो तो प्लीज आप लिख सकते हो डे 15 डन, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक आध अच्छा कमेंट लिख दोगे अगर आप, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।